हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश का आज हम करेंगे पार्ट 16। आओ सीखें रोज़ काम आने वाले कुछ सेंटेंसेस जो कि हैं वेज टू सिंप्लीफाई योर इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी को थोड़ा आसान बनाने के तरीके। तो चलिए देखते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ की जगह हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज। इन दोनों का ही अर्थ होता है क्योंकि। एज ए जनरल रूल को हम यूज़ कर सकते हैं यूजुअल, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूजुअली तो ऐसे होता है, मतलब कि जनरली, तो उसकी जगह सिर्फ हम यूजुअल यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हैज़ बीन को हम सिर्फ हैज़ बीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इतना पूरा ना कह के सिर्फ हम हैज़ बीन भी बोलेंगे तो वो भी ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट, मतलब कि वास्तव में ये जो है इस तरीके से आया था, तो इसको हम बिकॉज से जो है रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी सेम ही वर्ड का है। और आप ये देखिए एक ही वर्ड से पूरी बात बन जाती है, पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद। लेटर और देन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। स्पेलिंग देखिए देन की, THEN। देन मतलब तो, उसके बाद। और THEN होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है, वो हम आगे देखेंगे। अलोंग द लाइन्स ऑफ का मतलब होता है लाइक। तो इतना ज़्यादा ना बोल के सिर्फ अगर हम लाइक बोलते हैं तो उसका मतलब भी सेम ही होता है, कि मतलब इस तरीके से। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम की जगह हम देन या लेटर यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंट। नेक्स्ट है अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम मैनी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अ लिटिल लेस देन को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑलमोस्ट के साथ। तो ये जो इतना लंबा ना बोल के सिर्फ हम मैनी ऑलमोस्ट बोलते हैं तो भी हमारा मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी। एक कोई अवसर को हम अफोर्ड कर पाएँ तो उसका मतलब होता है अलाउ या लेट करना किसी को। अ गुड पार्ट ऑफ की जगह हम सिर्फ मच यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग द सेम मीनिंग। हैज़ द एबिलिटी टू की जगह हम कैन बोलेंगे, सकता है जो है कैपेबिलिटी दिखाता है ये। हैज़ द अपीयरेंस ऑफ, लुक्स लाइक, मतलब कि ऐसा दिखता है, इतना ज़्यादा ना बोल के सिर्फ लुक्स लाइक बोलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग द सेम मीनिंग एंड दैट इज़ सफिशियंट टू। हैव अ टेंडेंसी टू कि मतलब उसकी इतनी वो टेंडेंसी है, तो टेंड टू भी अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट विल गिव द सेम मीनिंग। हैव एन इफेक्ट कि मतलब ऐसा उसका कुछ प्रभाव है, देन वी कैन यूज़ अफेक्ट। हैव एन इम्पैक्ट ऑन, उसके ऊपर ऐसा प्रभाव है, तो वी कैन यूज़ द वर्ड इन्फ्लुएंस हियर। इन्फ्लुएंस ऑल्सो गिव्स द सेम मीनिंग। दैट मीन्स हैज़ द एबिलिटी टू की जगह वी कैन यूज़ द वर्ड कैन। हैज़ द appearance of will be replaced by the words looks like. Have a tendency to can be replaced by tend to. Have an effect is replaced by affect. And have an impact on can be replaced by influence. तो इतना ज़्यादा ना बोल के जब हम एक एक वर्ड से भी जब अपनी पूरी बात कह पाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, और सुनने वाला भी हमें थोड़ा ज़्यादा अटेंशन पे करेगा, बजाय कि हम लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलें। जब एक शब्द से ही पूरी बात बन रही है तो इतना ज़्यादा नहीं बोलने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। फिर आता है फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस उद्देश्य के लिए, तो वी कैन यूज़ फॉर दिस। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए तो हम फॉर यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ की जगह हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। हैड ओकेजन टू बी की जगह जो है इस अवसर पर था की जगह वी कैन यूज़ वॉज। एंड नीड्स रिप्लेसेस द फ्रेज हैज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर, कि जैसे आप वैकेंसी वगैरह देखते हैं ना, तो नीड्स भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बजाय कि हैज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर लिखें। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को जब हम एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं, इट विल मेक आवर कम्युनिकेशन क्वाइट इफेक्टिव। एंडेड जो है वो रिप्लेस कर देगा ड्रू टू अ क्लोज को। मतलब बिल्कुल अंत ख़त्म होने के कगार पर है तो उसको हम एंडेड लिख सकते हैं। बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज ड्यू टू द रीज़न स्टेटेड। ड्यूरिंग जो है ड्यूरिंग द पीरियड की जगह हम ड्यूरिंग लिख सकते हैं, ड्यू टू द रीज़न स्टेटेड की जगह बिकॉज लिख सकते हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट की जगह भी बिकॉज लिख सकते हैं, ड्यू टू अ क्लोज की जगह हम एंडेड लिख सकते हैं। बी ऑफ द ओपिनियन दैट की जगह हम लिख सकते हैं बिलीव, मतलब कि हमारा ऐसा विश्वास है। बाई मीन्स ऑफ is replaced by. Commuted back and forth can be replaced by commuted. Continued on can be replaced by continued. At the rear of की जगह हम behind भी लिखेंगे पीछे, तो वो भी ठीक है। At the back of can be replaced by behind. In English actually it is pronounced as behind, but we Indians are pronouncing it as behind. At this point in time, now मतलब कि अब।
बी इन पोजेशन ऑफ, कुछ चीज़ होना मतलब कि हैव, तो ये इनको रिप्लेस कर देंगे एट सच टाइम का मतलब व्हेन, तो व्हेन रिप्लेस कर देगा इसको। एट द प्रेजेंट टाइम मतलब नाउ, एट द मोमेंट मतलब नाउ। तो ये वर्ड्स हैं, नाउ जो है एट द मोमेंट और एट द प्रेजेंट टाइम की जगह यूज़ किया जा सकता है, व्हेन जो है वो एट सच टाइम की जगह यूज़ किया जा सकता है।